चलिए इसी के साथ ही अब आपको सीधे ले चलते हैं कोरबा, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज दौरे पर हैं, जहां पे हमारे संवाददाता संदीप करिहार मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से वहां पे तैयारियां हो रही है, क्या जानकारी है उनके इस दौरे को लेकर। बता दें एक बार फिर आपको कि आज जो है गृह मंत्री अमित शाह कोरबा के दौरे पर हैं, जहां पे संदीप करिहार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी है उनके दौरे को लेकर? देखिए, कार्यक्रम अपना पूरा निर्धारित समय के मुताबिक चला है। 2:35 पर यहाँ पे अमित शाह पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले ही मैं सीधे तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है विकास महतो जी से बातचीत करते हैं। विकास जी, किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्या क्या खास है आज के कार्यक्रम? आज सर्वप्रथम तो आम सभा है और आम सभा में हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि 50,000 की भीड़ आनी चाहिए और आम जनता के बीच में इतना उत्साह है कि हमको लगता है कि ये भीड़ 50,000 से अधिक रहने वाली है और हमारे कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह का संचार है और उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, बहुत तैयारी की है और लगभग हमारी तैयारी पूर्ण है। और आम सभा के पश्चात सर्वमंगला माई का दर्शन करने अमित शाह जी जाएंगे। उसके पश्चात लोकसभा कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। कितने लोग लोकसभा की कोर कमेटी पे होंगे, क्या कुछ खास होगा, किस तरह की मंत्रणा करेंगे अमित शाह जी? खास का तो ऐसा है कि अमित शाह जी जहां भी जाते हैं तो संगठन के बारे में जरूर बात रखते हैं अपनी, और लगभग 28 लोग उस कोर कमेटी में रहने वाले हैं। कोरबा लोकसभा की कोर कमेटी है और अमित शाह जी का शुरू से एक कहीं भी जाने पे संगठनात्मक तरीके से कैसे मजबूत हो, उसके लिए वे बूथ स्तर तक काम करने के एक उनकी आदत रही है। तो निश्चित रूप से लोकसभा में संगठनात्मक कसावट तो आएगी और एक तरह से और कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह का संचार करने के लिए भी वो काम करेंगे। अब 2023 चुनाव को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कोरबा में 3 बार मतलब पहले से ही कमल नहीं जीत पाए, पिछले बार आप भी प्रत्याशी थे। इस बार क्या रणनीति होगी, क्या कमी आपसे हो गई थी जो इस बार आप उसको पूरा करने जाएंगे? अब ऐसा है कि पिछले बार हार तो हार होता है, खैर ठीक बोल रहे हैं आप। अब उसमें जो भी गलतियां रही होंगी उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा और पूरे कार्यकर्ता कोरबा के विधानसभा के और कोरबा जिला के मिलजुल करके जिसको भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएंगे उसको हम जिताने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे और जिता कर लाएंगे। बताएं कि इस कार्यक्रम के बाद में कितना संचार होगा, क्योंकि ऊर्जाधानी के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में मशहूर है कोरबा। कितना ऊर्जा प्राप्त होगी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को? अमित शाह जी जहां भी जाते हैं तो कार्यकर्ताओं के बीच में ऊर्जा तो भर के जाते हैं और ये तो ऑलरेडी ऊर्जाधानी कहलाता है। तो आपका जो कहना है कि कितना ऊर्जा का संचार होगा, तो हमको तो ये लगता है कि हमारा सौभाग्य है कि आज अमित शाह जी हमारे कोरबा जिला के काले हीरे की धरती में आ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में तो उत्साह भी है और उनके बीच में कसावट भी आएगा। आगे हम काम अच्छा करके देंगे। कितने दिनों से तैयारियों पे आप लोग जुटे हैं जो कुछ घंटे बाद पूरा होने वाला है? अमित शाह को देखने के क्या कितने जिलों के लोग भी शामिल होंगे? वैसे तो यहाँ सिर्फ कोरबा लोकसभा को ही हम लोग सूचना दिए हैं कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लोग ही यहाँ आएंगे, दर्शक में भी आएंगे, सुनने के लिए भी आएंगे और कार्यकर्ता भी कोरबा लोकसभा क्षेत्र के ही आएंगे। लेकिन अमित शाह जी का ऐसा मानना है कि 60-70 हजार से ऊपर भीड़ है। हाँ, ये बताइए कि 2023 कितना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हमेशा अमित शाह आते हैं। ऐसा मानना है कि 60-70 हजार से ऊपर भीड़ रहनी है। हाँ, ये बताइए कि 2023 कितना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हमेशा अमित शाह आते हैं तो एक लक्ष्य देकर के जाते हैं। इस बार का लक्ष्य कैसा क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे और 12 महीना काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चीज नई नहीं है। हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। अमित शाह जी पूरे देश में लगातार अपने हिसाब से दौरा करते रहते हैं, हर क्षेत्र में जाते रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये उसी का एक हिस्सा है। कौन कौन खास तौर पे नेता आज पहुंचे हुए अमित शाह जी को लेकर के? अमित शाह जी के आने पे हमारे ओम प्रकाश माथुर जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, नितिन नवीन जी जो सह प्रभारी हैं, रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव जी, सरोज पांडे जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी और भूपेन्द्र सवन्नी जी, ओपी चौधरी जी। क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप कोरबा में उनके आने के बाद में? आप कैसा कोरबा की सपना आप देखते हैं, क्योंकि आपके पिताजी भी सांसद रहे हैं, आप कैसे कोरबा का सपना देखते हैं? हम लोग तो हमेशा कोरबा को उच्च शिखर पर ले जाने का सपना देखते रहे हैं और हमारा सौभाग्य है आज अमित शाह जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं
उस स्वप्न को साकार करने में हम लोग और ऊर्जा के साथ भिड़ेंगे। तो नई ऊर्जा के साथ भिड़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं ओपी चौधरी जी, तो काफी समय से हम आपको देख रहे हैं कि काफी सक्रिय है, व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही है? जी, अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। ऐसा नेतृत्व जिसने देश में 370 धारा खत्म किया, 35A हटाया, जिसने संसद में सीना ठोक कर कहा कि कश्मीर को आप क्या समझते हैं, इसके लिए हम जान तक दे सकते हैं। तो इस तरह का उनका नेतृत्व है, जिनके सांगठनिक कौशल में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, पूर्वोत्तर में कमल खिला, दक्षिण में जिनके संगठनात्मक नेतृत्व के कारण दक्षिण में जिस भाजपा की जड़ें जमी, ऐसा नेतृत्व हमारे बीच आ रहा है। पूरा कोरबा इसके लिए उत्साहित है। ओपी जी, अब बताएं कि हमेशा अमित शाह जी लक्ष्य रखते हैं, इस बार का लक्ष्य क्या होगा? हालांकि पिछले बार का लक्ष्य कहीं ना कहीं विफल हो गया था। निश्चित रूप से 15 साल तक हमारी सरकार रही और एक बार हम असफल हुए, लेकिन इस बार हम निश्चित रूप से कांग्रेस को सत्ता से उखाड़कर फेंकेंगे। स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ के फेंकने की बात कही जा रही है और इनके ही नेतृत्व में हमने हर जगह और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है भारतीय जनता पार्टी। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि अमित शाह के दौरे के बाद में आखिरकार भाजपा कितनी और मजबूत छत्तीसगढ़ में होती है। और 2023 और 2023-24 के चुनाव को लेकर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ जो बैठक होगी, उस मंत्रणा के बाद आखिरकार उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी, से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।